आइए हम लोग वचन में जाएंगे। एफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 17 वचन को हम लोग देखते हैं। 17 वचन से लेके हमें क्या करना है, 24 वचन तक पढ़ना है। पढ़े। हालेलुया। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा न पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु ने सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने नए मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए छोटा सा। हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जैसे इफिसियों के 4 अध्याय के 17 वचन से लेकर 24 वचन तक जो आया है परमेश्वर, सचमुच तेरे वचन में हम लोग सिखाए गए परमेश्वर। तेरे चाल चलन में मैं भी अपना जीवन और पूरे कलीसिया के लोगों तेरे आत्मा में बदल कर चलने पाए प्रभु, नए सिरे से बदल जाने पाए प्रभु, और दास को भी अपनी आत्मा सामर्थ्य से भर कर चला परमेश्वर, कि हर एक के वचन के द्वारा बुद्धि और ज्ञान से समझ कर चलने पाए प्रभु। तूने छुआ आशीष किया और पवित्र आत्मा से भर कर चला परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से एक बार बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो इस वचन के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अगर आ रहे हैं, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में समर्पित है, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो आज आपके लिए, मेरे लिए और हर एक जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए आज प्रभु का कलाम कह रहा है। हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर से। इसलिए मैं यह कहता हूँ, सुनिए, बड़े ध्यान सुनिएगा। ये पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को, मेरे प्रियो, जब ये इफिसियों की कलीसिया में पौलुस जब जाता है मेरे प्रियो, तो वहां पर हो सकता है कई ऐसी गलतियों को देखता है, कई ऐसे वहां के विश्वासियों को देखता है कि वो प्रभु में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीवन मिक्स है। क्या है? हाँ, मिक्स का मतलब जानते हैं कि मतलब संसार का भी और प्रभु में भी। जहां पे प्रभु का काम पूरा करना है वहां पे प्रभु का काम, और जहां पे संसार का काम करना है वहां पे संसार के काम। जैसे अब जानते हैं कि संसार के काम, जब आप किसी अगर एक विश्वासी, अगर एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति का अगर बेटा बेटी के विवाह हुआ, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये मिक्स कर रही है। सही बात कि नहीं? सही बात कि नहीं? उसी समय समझ में आ जाएगा, उसी समय समझ में आ जाएगा कि ये संसार की रीति से चल रही है या प्रभु की रीति से।
इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है ऐसे लोगों के लिए, अगर आज आप अपने जीवन में ऐसा ही चल रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको जो है एक चेतावनी दे रहा है मेरे प्रियो, आपको चेतावनी दे रहा है, आपको बदलने का मौका दे रहा है। अगर मेरे प्रियो, अगर हमें कहा जाए, लोगों को देखने के बाद, लोगों को बोलने के बाद बोला जाए कितने लोग विश्वासी तुरंत हाथ उठाएंगे, लेकिन उनका विश्वास तभी परखा जाएगा जब उनके घरों में कुछ काम होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं। आग्रह का मतलब होता है सूचित, निवेदन, समझाना, ध्यान केंद्रित करना। इसलिए बाइबल कहता है कि इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग मतलब संसार के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आज तो देखा जाए यीशु मसीह को पूरा संसार जान रहा है, लेकिन जानने के बाद वो यीशु मसीह को नहीं मान रहा है, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, वो अपने जीवन में व्यस्त है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम कर रहा है कि मैं आग्रह करता हूं, पौलुस कह रहा है कि मैं मसीह में मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया है और आपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है, और आप प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसकी रोटी, उसके वचनों के अनुसार जब आप खाते हैं, पीते हैं, कि यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह बियारी के समय में, पकड़वाने के समय में जब अपने चेलों को साथ फंसा किया, तो उसने मेरे प्रियो एक रोटी ली और एक द्राक्षरस लिया, और द्राक्षरस उस रोटी लेके कहा, लो, ये रोटी को उसने तोड़कर चेलों लोगों को दिया और कहा, लो, ये मेरी देह है। और द्राक्षरस जब लिया तो कहा, लो, ये मेरी उस वाचा का लहू है, और तुम खाओ और पियो। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में यहां तक पहुंच गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को, उसके देह को, उसके वचनों के अनुसार जब हम खाते और पीते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है तो हमें संसार की रीति से नहीं चलना है, अविश्वासियों की रीति से नहीं चलना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातें? यस। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कि हमने यहां तक अगर आ गए हैं तो हमें संसार की रीति से, जैसे संसार के लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, ऐसे उनकी मन की अनर्थ रीति पर हमें नहीं चलना है। जैसे जब आप देखेंगे संसार के लोग अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, जो भी उनके मन में आ जाएगा, जो भी करना है नहीं करना है वो सब करने लगेंगे। लेकिन बाइबल कहता है तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। और 18 वचन कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर खुदा के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, इस संसार के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर जब चलते हैं
तो बाइबल कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उनकी बुद्धि जो है अंधेर हो गई है, क्योंकि वो अज्ञानता में है और उसके साथ साथ उनके मन की कठोर भी हो गए हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर की जीवन से अलग है। इसलिए आज खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर आप भी ऐसे चाल चलोगे संसार की रीति से, तो आप भी परमेश्वर के जीवन से अलग किए जाओगे। आमीन नहीं कहने की जरूरत है मेरे भाइयों, ये चिंताजनक बातें हैं। इसलिए मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वचन न पूरा करने के कारण, वचन न पूरा करने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। अब देखिएगा, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पहन भी लेते हैं और रोटी प्रभु भोज तक शामिल हो जाते हैं, और यहां तक आने के बाद भी वो संसार के कामों में लगे रहेंगे, और वैसे ही करते 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 एक दिन उस अज्ञानता, उस अंधेर के कारण वो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। मेरे भाइयों, कितनी भयानक बात है ये। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको जो है इस वचन के द्वारा आपको संदेश दे रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि बाइबल कहता है कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा और एक से दूर रहेगा। इसलिए आप परमेश्वर की ही सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की ही वचनों को मान सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ साथ संसार को भी देख रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनके अनुसार अगर चल रहे हैं, तो मेरे भाइयों अभी भी आप विश्वास में अधूरे हैं। हालेलुया, सही बात कि नहीं? अभी भी आप विश्वास में अधूरे हैं। पिछले संडे का वचन जो था अधूरा विश्वास के विषय में, हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हाँ यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सारी बीमारियों से छुटकारा देता है, और वो देता है कि नहीं? आपने देखा कि इस कलीसिया में कितने कितने प्रभु अद्भुत चमत्कार करता है, और मैं कहता हूं कि मैं नहीं, मेरा खुदा करता है। आंखों देखी चमत्कार, अनगिनत काम प्रभु इस कलीसिया से करता है। सब हम विश्वास करेंगे, सब कुछ विश्वास करेंगे, लेकिन जहां पर दसवां अंश की बात आ गई, वहां पर हम लोग अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। इसलिए बाइबल कहता है हमें सारे वचनों को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो 19 वचन क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं, हाँ, कि सब प्रकार के गंदे काम, हाँ, क्या करें? लालसा से, बड़े आनंद से, बड़े खुशी से किया करें। लेकिन आगे बाइबल कहता है 20 वचन में, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने मसीह की ऐसे ज्ञान नहीं पाई, तुमने मसीह की ऐसी वचन नहीं पाई। इसलिए बाइबल कहता है 21 वचन में, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। हालेलुया, आप बोलिए आमीन। आमीन, हाँ जोर से बोलिए आमीन। आमीन। हमें क्या करना है? उतार फेंकना है। अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है? उतार फेंकना है। हम जो मसीह यीशु में
जब आए और जब हम रोटी उसकी द्राख रस तक पहुंच गए तो हमें क्या करना है? पुराने मनुष्यत्व को, संसार के कामों को छोड़ देना है। हाँ, क्योंकि वो लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे काम करते हैं, लेकिन हमें मन की अनर्थ रीति पे काम नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हमें क्या करना है? अपने पुराने मनुष्यत्व को उसको उतार देना है, अपने पुराने सोच को उतार देना है। जो भी मसीह में, यीशु में आने से पहले जो कुछ आपने काम किए, संसार के लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, वो सब कुछ को क्या करना है? हटा देना है। इसलिए बाइबल कहता है 23 वचन में, और जब हम सब कुछ जब उतार देंगे तो बाइबल कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और 24 वचन कहता है और नए मनुष्यत्व को क्या करना है? पहन लो। हाँ, अब हमें नए मनुष्यत्व को पहनना है। और नए मनुष्यत्व है क्या? नया मनुष्यत्व जो है परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मेरे प्रियो, ये है प्रभु यीशु मसीह का कलाम, जो आपके लिए, मेरे लिए धार्मिकता के लिए दिया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो कुछ आपने ये वचन दिया, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन और उनके विचार बदल जाने पाए, और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।